दोस्तों आज से कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था ओस्मोस टेक्नोलॉजी मौका या धोखा। तो बहुत सारे व्यक्तियों ने मुझे बहुत सारी उल्टी सीधी बातें बोली और कुछ लोगों ने बोला नहीं नहीं तुझे तो पता ही नहीं है और ये आने वाले समय का बिजनेस है, भविष्य की डिमांड है, ये एक क्रांति की तरह सामने आएगा और वगैरह वगैरह जो भी उनके अंदर मोटिवेशन वाली बातें भरी हुई थी उन लोगों ने बोल दी मुझे। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ना इसमें मैं डिटेल्ड में बताऊंगा कि ओस्मोस टेक्नोलॉजी क्यों ख़त्म होने वाली है। आप अगर ओस्मोस में काम करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते तो भी अच्छी बात है, लेकिन आपको अपने माइंड को न्यूट्रल करके एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। और इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ आप सही हैं तो मैं कहता हूँ शौक से करिए उस कंपनी को। राइट, तो ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट समझिए कि ये जितनी भी कंपनियां होती है ना, चाहे वो स्पीक एशिया हो, सोशल ट्रेड हो, है ना, या ओस्मोस हो, जितनी भी इस टाइप की कंपनियां होती हैं ये प्योर मनी रोटेशन होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। ओस्मोस वाले कहते हैं हमारे एक ऐप है, आप उसे चलाएंगे, उस पर ऐड आएंगे, आप देखेंगे, आपकी अर्निंग होगी। सबसे बड़ी बकवास है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आज से 10 साल बाद भी अगर आप जाएंगे ना तो पॉसिबल नहीं है। कैसे, मैं इसलिए कह सकता हूँ जैसे कि मैं खुद गूगल पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा हूँ, तो हमें पता है कि हम अपने चैनल पे कितना कमा सकते हैं, कितने ऐड पे हमें कितना मिल जाता है। राइट, ये आज से 10 साल बाद भी पॉसिबल नहीं है कि आप 1 घंटा किसी ऐप को चलाएं और उस पर ऐड आए, आप उस ऐड को देखते रहें और आपका इतना रेवेन्यू जनरेट हो जाए। पहली बात तो ये। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट मैं बताता हूँ आपको। आपने आज से कुछ स्टेप पहले देखा होगा एक कंपनी आई थी स्पीक एशिया, ठीक है, एक और कंपनी आई थी सोशल ट्रेड, एक और कंपनी थी ट्रिपल एम, एक और कंपनी थी बाइक बोट। ठीक है, अब इन कंपनियों के साथ क्या हुआ, जब इन्हीं के जैसी मिलती जुलती कंपनियां मार्केट में आ गई तो इन कंपनियों का अस्तित्व खत्म हो गया। ये बताता हूँ मैं आपको, एक कंपनी चल रही थी, अगर हम प्रोडक्ट बेस में बात करें, उसका नाम था फ्यूचर मेकर। ठीक है, सेम कॉपी करके एक और कंपनी आई जिसका नाम था RMCL, और आपने देखा होगा आज के समय में दोनों ही अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, हुआ क्या कि जब एक प्लान को सेम टू सेम कोई कंपनी कॉपी कर देती है तो कहीं ना कहीं जो मेन कंपनी होती है उस पर प्रॉब्लम आ जाती है। अगर वह कंपनियां दोनों इन्वेस्टमेंट बेस है तो, अगर प्योर प्रोडक्ट बेस कंपनियां तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर प्रोडक्ट के नाम पर पीछे से मोटे पैसे का इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं कंपनियों के खत्म होने की नौबत आती है। अब बहुत सारे व्यक्ति क्वेश्चन करेंगे कि मेरी नॉलेज का सोर्स क्या है। देखिए, मैं पिछले 2007 से नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ और मैंने ऐसी बहुत सारी कंपनियों को आते जाते देखा है। मैंने ऐसी कंपनियों को बंद होते देखा है जिन्होंने 15-15 साल अपने पूरे कर लिए थे, फिर भी वे बंद हुई। क्यों? क्योंकि वो स्कैम थी। लोगों को लगता था नेटवर्क मार्केटिंग है, बट एक्चुअली वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं थी। एक कंपनी आई थी जिसने बहुत शोर मचाया था, इसका नाम था बाइक बोट। ठीक है, जैसे एक और कंपनी स्टार्ट हुई जिसका नाम था हेलो टैक्सी, तो बाइक बोट कहाँ गई किसी को कुछ नहीं पता आज तक। हुआ क्या, उसी की जैसी सेम कंपनी आई, उसको कॉपी करके आई, तो जो मेन कंपनी थी उसको खत्म कर दिया। ठीक है, और जैसी वो खत्म हुई उसके बाद दूसरी भी खत्म हुई। आज के समय में दोनों का ही अस्तित्व नहीं है। एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, अगर आप मनी रोटेशन में देखेंगे, अभी एक कॉन्सेप्ट आया था फोर्सेस। ठीक है, फोर्सेस के बाद एक और कॉन्सेप्ट आया लॉ एंड शेयर। आज के टाइम में देखिए मार्केट में दोनों ही पिटे हुए हैं। अब यहाँ बात कर लेते हैं ओस्मोस की। तो ओस्मोस जिस वक्त आई थी उस वक्त ऐसा प्लान मार्केट में नहीं था, ये मैं भी मानता हूँ। बहुत सारे व्यक्ति इधर से उधर गए। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं ना जो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्लान ही करते हैं। हालांकि वो नेटवर्क मार्केटिंग है नहीं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं स्कैम में ही फंसना होता है। बहुत से व्यक्ति होते हैं ना, आप उन्हें गंदी नाली से निकाल के बाहर रखोगे ना तो व्यक्ति फिर उसी नाली में जाके डूब जाएगा। उन्हें मजा आता है एक्चुअल में लोगों का पैसा लगवाने में, लोगों को बर्बाद करने में, है ना। तो अभी तक ओस्मोस जैसा प्लान नहीं था, मैं मानता हूँ, लेकिन आज के समय में उसके कॉम्पिटिटर बहुत सारे आ चुके हैं। जो एकदम से स्पीड पकड़ी थी ना वो स्पीड अब बंद हो चुकी है। दूसरा, क्योंकि कंपनी प्योर मनी रोटेशन करती है, कंपनी क्या करती है, आपका पैसा लेकर उसी को घुमाती रहती है, तो ऐसी कंपनियों की लाइफ तो वैसी नहीं होती। अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग तो ये कंपनी एकदम इलीगल है, एकदम गलत कंपनी है। एक्चुअल में इसका नेटवर्क मार्केटिंग से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, वैसे तो ये जो प्लान है ये टोटल मनी रोटेशन बेस्ड प्लान है, तो इस पर बोलना अपना बनता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग है भी नहीं। तो सवाल ये आता है कि तो फिर हम इसके अगेंस्ट क्यों बोलते हैं। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग अगर बदनाम है ना तो
ऐसे ही प्लानों की वजह से है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो कि प्योर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी, मुझे आज तक कोई नहीं मिली जो कि बंद हो गई हो। ठीक है, ऐसे प्लानों की वजह से ही नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम होता है। इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम ऐसे प्लानों की जो सच्चाई है वो पब्लिक तक पहुंचाएं, जन जन तक पहुंचाएं, और हर एक नेटवर्कर को ये बताएं कि ऐसे प्लानों में आप ना फंसें, ऐसे प्लानों में आप अपना पैसा ना लगाएं, अपने और अपने रिश्तेदारों की बदनामी ना कराएं, क्योंकि जिस दिन आपकी रेपुटेशन जाती है वह रेपुटेशन वापस नहीं आती। कुछ लोग बोलते हैं कि सर पैसा तो आता है, तो हाँ ये तो सच्चाई है कि जब पैसा आता है ना तो आपका जो मस्तिष्क है ना वह काम नहीं करता। आपको ऐसा लगता है ठीक है पैसा आ रहा है, करते रहो, क्या दिक्कत है, रोटेशन ही सही है ना। मुझे बहुत सारे व्यक्ति ऐसा भी बोलते हैं कि हम तो 2-4 साल में कमा के साइड हो जाएंगे। मतलब लोगों की देखो मेंटेलिटी क्या है कि हम तो कमा के साइड हो जाएंगे, बाकी जिसका जो होता है सो हो। तो मेरा ये मानना है कि अगर किसी के 1200 भी डूब रहे हैं ना, अगर किसी के 1200 भी डूब रहे हैं ना, तो वो भी ना डूबे। ठीक है, किसी के 1200 रुपये भी ना डूबे। नेटवर्क मार्केटिंग में किसी का फालतू 1 रुपया ना डूबे, क्योंकि अगर ऐसा काम हुआ तो कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम होती है। और नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम होती है तो हम नेटवर्कर भी उसके लिए उतने जिम्मेदार हैं जो कि ऐसे गलत प्लानों के अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठाते। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, अधिक से अधिक उन मित्रों में शेयर करें जो नेटवर्क मार्केटिंग में नए हैं। आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।